है अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव की जनसभा की भीड़। अब की बार तेजस्वी सरकार, जिसको देख करके विरोधियों के होश उड़ जाएंगे, नींद नहीं आएगा। यह छपरा की भीड़ है, लेकिन इसकी गूंज पूरे बिहार में उठ रही है, पूरे बिहार में घूम रही है। इसी वजह से विरोधी के निशाने पर कौन है आजकल के टाइम में? बस खेसारी यादव और तेजस्वी यादव। प्लीज आप सब सवाल जरूर करना कि भाई बात करनी है तो रोजगार पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हमें लड़ाओ मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं। खेसारी यादव का भाषण सुनकर के यह नहीं लगता खेसारी यादव अभी अभी राजनीति में आए हैं। ऐसे लगता है उनकी विचारधारा कितनी अच्छी है, बड़े बड़े लीडरों को पछाड़ रहे हैं अपनी भाषण से। जिस तरह से वह सिंगिंग के लाइन में, एक्टिंग के लाइन में परिपक्व है, उनको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, उसी तरीके से उनको भाई ट्रेंडिंग स्टार कहा जाएगा पॉलिटिक्स के लाइन में भी। जिस तरह से विरोधियों को अपने शब्दों से मार रहे हैं, काबिले तारीफ है। जो भी मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछो कि आपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। खेसारी यादव अपने भाषण से रवि किशन को भिगो भिगो करके मार रहे हैं कि जो ये बीजेपी है वह धर्म की पॉलिटिक्स करती है, हिंदू और मुसलमानों में लड़ाने की बात करती है, सनातन का विरोधी बताती है, इस बात पर बात करती है, मुद्दे से लोगों को भटकाती है, रोजगार की बात बिल्कुल नहीं करती है, जो 100% सच है। वो सरकार बदलेंगे, आज व्यापार बदलेंगे और इतिहास बनाना है। खेसारी यादव का भाषण सुनकर विरोधियों को टेंशन आ जाएगा, क्योंकि वह जो धर्म की राजनीति बीजेपी करती है उसी पर कटाक्ष अक्सर खेसारी यादव कर रहे हैं। भाई रोजगार का मुद्दा बीजेपी क्यों नहीं उठाती है, धर्म की राजनीति क्यों करती है, मंदिर मस्जिद बनवा करके आप लोगों को कितना रोजगार दे सकते हो? यह सब सवाल किसका है? अपने ट्रेंडिंग स्टार का, जिनका विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि विरोधी 15 साल से कुछ बिहार में किए नहीं है और इसी का फायदा खेसारी यादव उठा रहे हैं, विरोधियों को निशाने पे ले रहे हैं। जब देखो तो खाली खेसारी यादव की रैली में, उनके सभा में उनके चाहने वाले इतना इकट्ठा हो जा रहे हैं कि उसकी गूंज केवल छपरा में नहीं रह जा रही है, उसकी गूंज पूरे बिहार में फैल जा रही है। इसी वजह से विरोधी टेंशन में हो जा रहे हैं। आप किसी का जनसभा देखो, किसी का प्रोग्राम देखो, उसमें बंदे कितने आते हैं, वहीं पर खेसारी यादव का सभा देखो, उनके चाहने वालों की भीड़ देख करके विरोधी सदमे में आ गए हैं। ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है और ना ही आपके आका कृष्ण है और ना ही आप अर्जुन हो। पूरे बिहार को बेरोजगारी से ढक दिया है। भाई विरोधी जी जान लगा रहे हैं किस तरह से खेसारी यादव को रोका जाए, उनको हराया जाए, और ऐसे में बीजेपी ने रवि किशन को खुली छूट दे दी है कि कुछ भी बोलो उनके बारे में, कुछ भी नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाओ, हिंदू हिंदुओं में नफरत फैलाओ, लेकिन किसी तरह करके खेसारी यादव को हराना है। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है, ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं। रवि किशन का इंटरव्यू देखा होगा आपने, कभी मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, कभी विकास की बात ही नहीं करते हैं, कभी रोजगार की बात ही नहीं करते हैं, बस धर्म की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमानों में कैसे नफरत फैलाया जाए, हिंदू हिंदुओं में कैसे लड़ा जाए, यह बात करते हैं। इसीलिए खेसारी यादव को अधर्मी बता दिया। जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं। अब रवि किशन से उम्मीद ही क्या लगा सकते हो? विकास की बात करेंगे, संसद भवन में जाकर के समोसे का साइज, समोसे का रेट बता रहे हैं, तो उनसे विकास की बातें कैसे हो सकती है? समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा। खेसारी यादव का कहना है, जीते जी रवि किशन आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, बस मरने के बाद स्वर्ग की सीढ़ी बनाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचाएंगे। जो गोरखपुर में भाई जलेगा वह स्वर्ग में पहुंचेगा। ऐसी बातें रवि किशन आप लोगों से कह सकते हैं। यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है। जिसको सुन करके वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हंसने लगे थे कि यह जोकरई कर रहे हैं। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे।
कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी। भाई जो बंदा विकास की बातें करे, हॉस्पिटल के बारे में सवाल उठाए, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सवाल उठाए, फैक्ट्रियों के बारे में सवाल उठाए, तो वह अधर्मी हो गया। यही सब बीजेपी पॉलिटिक्स खेलती है, क्योंकि बिहार में 20 से 15 साल हो गए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है और दूसरों को कहते हैं जंगल राज था। भाई आपने क्या कर दिया? वो सिर्फ धर्म की बातें करेंगे, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बातें करेंगे, वो सनातनी की बात करेंगे। अब रवि किशन आरोप लगाते हैं खेसारी लाल यादव पर, राम मंदिर बनने का आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर वहां पे नहीं बनना चाहिए था, वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो सरासर गलत है। और खेसारी यादव ने सफाई में क्या बोले, खुद सुन लो। कहना चाहता हूं कि रवि भैया, राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा, खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं हैं, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। खेसारी लाल यादव का कहना है कि मैंने कभी राम मंदिर बनने पर विरोध ही नहीं किया, मैं तो यह बोला राम मंदिर जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल भी उतना जरूरी है, शिक्षा की व्यवस्था भी उतना जरूरी है, लोगों का रोजगार भी उतना जरूरी है। केवल आप हर जगह मंदिर ही बनवा दे तो रोजगार कैसे आएगा, लोग खाएंगे कैसे, भूखे पेट राम का भजन हो पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आजकल के टाइम में जो गरीब है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर वह परेशान हो जाए तो कहां जाएगा? अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता है, तो वह बेचारा कहां जाएगा? क्या भगवान जी का केवल भजन करने से उसके दुख दूर हो जाएंगे? यही खेसारी यादव का कहना है। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे? आप श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है। मंदिर बनवाओ, मैंने मंदिर बनने का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल तो होना चाहिए, कंपनियां तो होनी चाहिए, लोगों का रोजगार भी तो होना चाहिए। आप लोग बस मंदिर यहां बनेगा, अब जानकी जी का मंदिर वहां बनेगा, यही रवि किशन जी का कहना है। लेकिन कभी रवि किशन से आपने सुना कि हाँ छपरा में फैक्ट्री बनवाएंगे, यहाँ के लोगों का रोजगार देंगे? कभी नहीं सुना। यह लोग बस धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये बीजेपी की बहुत पुरानी पॉलिसी है, इसी में कामयाब हो रहे हैं। और पिस कौन रहा है? जो जनता है बेवकूफ बनती जा रही है इन लोगों की बातों में। आने वाले टाइम में बीजेपी और देखो धर्म के आड़ में कैसी कैसी राजनीति करेगी, क्योंकि मुद्दे से लोगों को भटका करके यह लोग राम मंदिर को पेश करना चाहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठता है, मेरे को तो यह नहीं समझ में आता है। रवि किशन अपने हर बयान में राम मंदिर ही क्यों लाते हैं, जबकि राम मंदिर जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू हैं उनकी आस्था का प्रतीक है, केवल बीजेपी वालों की आस्था का प्रतीक नहीं है। इनका मतलब यह है कि जो बीजेपी में है वही सनातनी है, वही हिंदू है। जो हिंदू बीजेपी पे चला गया, अदर पार्टी में चला गया, वह हिंदू नहीं है, इनके कहने का मतलब है। तो ऐसे लोग हमारे देश का विकास कैसे कर सकते हैं, किसका भला कर सकते हैं? सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं दिया है, हमें रोजगार भी चाहिए। खेसारी लाल यादव नौसुखिए हैं, अभी अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन की हैं, लेकिन उनकी बातों में तर्क है, उनकी बातों में एक सच्चाई है। रवि किशन इतने पुराने पॉलिटिशियन हो गए हैं, उनकी बातों में कोई ठहराव, कोई तर्क दिखता है, कोई सच्चाई दिखती है? बस धर्म के नाम पर वह लोगों को फोल्ड करते हैं, अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं। कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। कभी व्यवस्था की बात करते हैं, कभी रोजगार की बात करते हैं। जो लोग बिहार छोड़ करके किसी और दूसरे स्टेट में रहते हैं, कमाते खाते हैं, उन लोगों को बिहारी बुलाया जाता है। उन लोगों के साथ कैसा रिस्पेक्ट लोग करते हैं सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। हर स्टेटों से बिहारियों को भगाया जाता है, चाहे मुंबई से हो, चाहे पंजाब से हो। अभी पंजाब से देखो सारे बिहारियों को भगाया गया है, बेचारे कहाँ जाए? अगर अपने स्टेट में कोई व्यवस्था नहीं है, अगर दूसरे स्टेट वाले उनके साथ ऐसे बदसलूकी करते हैं, तो बेचारे कहाँ जाएं? कैसे अपने परिवार पालेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? बस मंदिर आप बनवा दो, मंदिर से क्या उन लोगों का पेट भर जाएगा? अगर तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा चाचा हो, तो कृष्ण ने कहा है कि बाण मार दो,
वो धर्मी हो गया है। अरे भाई ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। और ना ही आपके आका कृष्ण है और ना ही आप अर्जुन हो। एक खेसारी ने पूरे बिहार को हिला दिया, यह कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव की बातों में 100% सच्चाई है। बड़े बड़े मीडिया हाउस उनकी तारीफ कर रहे हैं। कोई बंदा तो ऐसे आया आरजेडी में जो मुद्दे की बात कर रहा है, मतलब सामने फेस टू फेस बात कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो ये है खेसारी का पावर। और जहां जहां पे सभा कर रहे हैं अपने ट्रेंडिंग स्टार, विरोधियों के तो नींद उड़ा दे रहे हैं। अगर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सभा हो जाए बिहार में, उतनी भीड़ नहीं आ पाएगी जितनी भीड़ अपने ट्रेंडिंग स्टार की भाई हो रही है हर सभा में। ये है पावर ट्रेंडिंग स्टार का, क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं। खेसारी लाल यादव बस मुद्दे की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। और कटाक्ष किस पे कर रहे हैं? जो धर्म विरोधी है, जो हिंदू मुसलमानों में लड़ाने की बात करते हैं, जो धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा रहा है कि वह धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि काम तो वह करते नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर यहां बनवाएंगे, मंदिर वहां बनवाएंगे, लेकिन फैक्ट्री बनवाने का बात कभी नहीं करेंगे, रोजगार की बात कभी नहीं कहेंगे। भाई आगे आगे देखते जाओ, खेसारी लाल यादव किसी को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि खेसारी एक परिपक्व लीडर बन गए। उनकी बातें सुनकर के बड़े बड़े लीडर के होश उड़ने वाले हैं। जिस तरह से वह अपनी बातों को रख रहे हैं, विरोधियों को तो टेंशन में कर दे रहे हैं। तो कौन कौन मानता है खेसारी यादव अभी से विधायक बन गए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।